अदरवाइज़ ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे मुझे लगता है एक ही कंपनी के होते हैं जब तक, वरना ऐसे कोई ना कोई किसी VLW ना किसी जेई की हिम्मत होती कि वो हमें सीधे बोलता है कि आपका बिल अगर 10,000 है मैं उसको 1,000 बना दूंगा। कैसे बना सकता वो? आर्डर जब निकाला तो उसी दिन शनिवार के दिन वो जेई साहब यहाँ से निकलता है, हमारे धारवी में कामों को खंगालता है और नाप करता है। ऐसे ही वो बोलता है कि भाई आज मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कंप्लेंट करनी क्या होती है। अब मैं तुम्हारे ये जो बिल है ये ज़ीरो बना दूंगा। ये ऐसे नहीं, किसका कहना है? ये जेई अजहर बोलता है कि अब मैं तुम्हारे बिल जो है वो ज़ीरो बना दूंगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हारी पेमेंट बंद होती है। हाँ जी तो जी जनाब मैं फाइल के यार पहने उससे कहता था फाइल के में तमाम के लेट गसन चलो कर जो एज सुन एज पॉसिबल है तो ठीक है लेट है काम अच्छा गसन दे उनते चलो वही पहले हिसाब से इसका तो ऐसे मशीन कहाँ तो प्रॉब्लम तो इसका ऐसे हिसाब त्रुआ से बनानी हो काम पाके नाज में वोनो तो ये मैं वो पूर्व वोनो तो मैं द्रोह तो सॉरी मसला और 10 साल जमे हो तो क्या सनन ये रहते में ओड़ी है। ये मोदी साहब कह रहे हैं कि सबका विकास सबका साथ, यही साथ है मोदी साहब का कि मुलाजमों को रुश्वत मांगो। मेरे ख्याल यही साथ है मोदी साहब का। ज़िला ग्रामीण विकास भवन डोडा के बाहर इस समय मौजूद हूँ। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ कि करप्शन किस तरह से जो है वो ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिलती है, और ख़ास करके रूरल एरियाज़ की अगर बात करेंगे तो क्या हालात जो हैं वो रूरल एरियाज़ में आज के दिन में हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। में हमारे साथ कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं, करप्शन के मामले में जो है वो सामने आए हैं। डीसी डोडा के पास भी गए थे, इस समय एसीडी डोडा के पास भी आए थे कि आखिरकार जो है वो करप्शन का मामला जो है वो इनके साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बातचीत उस पर करेंगे कि आखिरकार क्या बातचीत है और कहाँ से ये आ जाए हैं। पहले नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम इफरोज़ हुसैन है। कहाँ से आप? पंचायत धारवी का रहने वाला हूँ। ब्लॉक हमारा दालुद्यानपुर है जी, क्या मसला है आज आपका? जनाब हमने 5 जनवरी को एक एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब के पास। हमने एप्लीकेशन में ये बताया था कि हमें जो है कुछ लोग कुछ आरडीडी के एम्प्लॉय जो थे वो हमसे ब्राइब डिमांड कर रहे थे। वो जो थे वो था अजहर हुसैन था जेई, और साथ में VLW नेमली संजय कुमार और GRS नासिर हुसैन, और साथ में सरपंच। और इनके खिलाफ़ हमने एक एप्लीकेशन दी थी। इसमें ये हमें कुछ बिल पेंडिंग थे जिसके रिगार्डिंग हमने जेई साहब से बात की कि जनाब हमारे कुछ बिल है उन पे आपने साइन करने हैं, तो वो साइन कर दो तो दे दो। तो जेई साहब ने कहा कि भाई आपको कम से कम 13,000 रुपये देना पड़ेगा। जब इन्होंने कहा 13,000, हमने कहा हमारे पास 13,000 नहीं है, तो अब हम कहाँ से लाएंगे 13,000। तो हम सीधा डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास गए। इन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि आप इनको जो है इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और साथ में इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर दूंगा अगर इनको ये सबूत होता है। तो हमारे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी थी। साथ में जब हम इस जेई के पास गए, जेई ने कहा कि भाई 13,000 आपको देने हैं, लेकिन ये आपको फ्री में नहीं देने हैं। मैंने यहाँ से जाना है बानीहाल में मैंने साइन कराने हैं AWE से। तो हमने कोशिश की उसके साथ रब्ता करने की, जो AWE साहब थे। तो हमने कहा जनाब आप यहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो वो ट्रांसफ़र हुई है 1.5 महीने पहले, तो मुझे उधर का कोई लेने देना नहीं है, मेरा ऑफिस आज बानीहाल में है। तो हमने सोचा कि हमारे साथ मिसगाइड किया जाता है, मिसकम्युनिकेशन की जाती है, तो लिहाजा हमें कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हम सीधा डीसी साहब के पास आए। इन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि मैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा। तो डीसी साहब ने 5 जनवरी को कहा कि आप जाओ एसीडी साहब के ऑफिस में, वहाँ उनके पास जाओ। तो इन्होंने कहा कि आप आ जाना, अब मंडे को मैं एक ऑर्डर निकालूंगा। और ऑर्डर जब निकाला तो उसी दिन शनिवार के दिन वो जेई साहब यहाँ से निकलता है, हमारे धारवी में कामों को खंगालता है और नाप करता है। ऐसे ही वो बोलता है कि भाई आज मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कंप्लेंट करनी क्या होती है। अब मैं तुम्हारे ये जो बिल है ये ज़ीरो बना दूंगा। ये ऐसे नहीं, किसका कहना है? ये जेई अजहर बोलता है कि अब मैं तुम्हारे बिल जो है वो
ज़ीरो बना दूंगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हारी पेमेंट बंद होती है। ये एप्लीकेशन आपने VLWO सरपंच और GRS के खिलाफ भी जो है वो साथ बिल्कुल उनके खिलाफ भी उनके खिलाफ तो यहाँ पर आज हम आए, आज यहाँ ACD साहब से मिले हम। इन्होंने उनको भी बुलाया था और उनको कहा कि भाई आपको जो है बिल दे देने चाहिए थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो है कोई वेंडर था और सरपंच का इनका ही कोई इशू था, तो हमने ये अदरवाइज़ हमने दे देने थे। तो इन्होंने कहा ACD साहब ने कि आपको ये देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिए। तो कहा कि भाई आपकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ये एश्योरेंस नहीं दी कि आपकी पेमेंट कब तक होगी। तो आज हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे हमारे DC साहब है, ऑनेस्ट ऑफिसर है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के। आपने इसे एंटी करप्शन ब्यूरो में आपने दर्ज करने की कोशिश किया कि हम इसको दर्ज करते हैं इस केस को, कि ये एक मामला जो है वो करप्शन का जो है वो बन रहा है। जनाब, हम आज वही बात ACD साहब के सामने हो रही थी। ACD साहब ने कहा कि ये जो है ये एक अलग रेमेडी है। जब आपको कोई रिश्वत हाथ में लेगा तब वो फंसेगा, जब डिमांड करेगा तो डिमांड करने से नहीं फंसेगा वो। तो मैं इस चीज़ में हैरान हूँ कि करना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से डिमांड करना क्या सही है? आपको क्या लग रहा है वो क्या केस नहीं बनता? इनके हिसाब से वो डिमांड करना कोई उतना बड़ा क्राइम नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारे जो DC साहब है, और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि इनके खिलाफ DC साहब ही एक सख्त एक्शन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हमें जो है LG मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने भी बहुत आर्डर निकाले। उन्होंने कहा कि ये जो भी ये करप्शन के मामले में इन्वॉल्व होता है, उनको कोर्ट का रास्ता नहीं बल्कि घर का रास्ता दिखाओ। मैं वही उसी उनके जो स्टेटमेंट है उनको ही मैं सल्यूट करता हूं कि इनको सीधा घर का रास्ता दिखाया जाए, ना कि कोर्ट का रास्ता। ये रिकॉर्डिंग सुना था कि रिकॉर्डिंग है आपके पास जो है वो कहीं डिमांड की गई थी पैसे की, आपके पास? जी रिकॉर्डिंग है, वो सुना है आप? रिकॉर्डिंग आपके पास है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद अहमद। आप कहाँ से हैं? धार भी दार से जी। आप भी मतलब सब साथ में थे? जी। ठीक है, आपसे भी जो है वो पेमेंट आपसे मांगी गई? मेरे से मांगे गए। सुनाए जरा वो क्या रिकॉर्डिंग है। हाँ जी जी जनाब, मैं कॉइलके आर पने कहता कॉइलके तमिम तो मात गो लेट गन, चलो कर एज सून एज पॉसिबल अद तो ग लेट अद कम अत गन ते चलो वो पे हिसाब से इस ऐसो मे कह प्रॉब्लम तो इस ऐसो हिसाब 13 बनान काम पाके ना मे वो तुम मे पूर बह वो तुम मे त्रो तो सॉरी मसला 10 साल दमो तो क्या दमो ओढ़ी। ये 5 जनवरी की बात थी। 5 जनवरी की बात है। तो अब ये कह रहे हैं कि इनको कहा कि अब आपका बिल जो है वो ज़ीरो बना दिया जाएगा। तो अब उनकी मर्ज़ी है क्या बनाएंगे, क्योंकि उनको अब इधर से भी थोड़ा DC साहब ने भी साहब ने कहा। ये देखिए एक मामला जो है वो कल के दिन भी हमने एक मामला जो है वो दिखाया था, जिस तरह से ऑनलाइन जो है वो अटेंडेंस की कहीं ना कहीं बात की गई थी। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लाया गया था, लागू किया गया था रूल के अनुसार, और सरपंच ने जो है उसके खिलाफत जो है वो की थी कहीं ना कहीं। और उसमें हमने जो है वो सवाल किए गए थे कि चोरी बाजारी जो है वो कहीं हद तक की जाती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं जी, पैसा जो है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में आता है, कोई चोर बाजारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो अगर चोर बाजारी नहीं होती तो ये क्या सब ये यहाँ पे सब क्या जो है वो चल रहा है, क्या आखिर यहाँ पे हो रहा है? जी बताएं सर। आज मैं देख रहा हूँ कि मोदी साहब कह रहे हैं कि सबका विकास सबका साथ, यही साथ है मोदी साहब का, कि मुलाजमों को ACD साहब को कि ये मुलाजम छोड़ दो, उनको रुश्वत मांगो। मेरे ख्याल यही साथ है मोदी साहब का। नहीं वो तो ठीक है। अभी आप क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं आप DC साहब से यही गुजारिश करूँ, इस पर एक्शन लिए। ACD साहब जो है हमें तसले हो गए इसके। अच्छा, ये जेई का नाम क्या? किसका? जेई का? अजहर जी। जी ये कहाँ से ऐसे? पता नहीं कहाँ से। ये अजहर आपके उधर है। तो आप देख सकते हैं एक मामला जो है वो सामने आया है कि जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन की मामला जो है वो बन रहा है, क्योंकि डिमांड की गई है, पैसे की डिमांड की गई है। अगर इन्हें अपने जो है वो काम, अगर इनको अपना पैसा जो चाहिए तो इनको जो है वो डिमांड की गई है कि आखिरकार किस तरह से जो है आप पैसा देंगे तो हम जो है वो आपका काम करेंगे। जो रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने सुनी, जो इन्होंने हमें सुनाई। आपका नाम जानना चाहूँगा भाई? फारूक अहमद। आप कहाँ से हैं? धार भी पंचायत। क्या लगता है आपको जिस तरह से ये मामला बन रहा है? सर सबसे पहले तो ये इन्होंने देखना था कि ये मामला क्यों यहाँ पहुँचा। कोई न कोई वजह होगी,
कोई ना कोई गलत काम इन्होंने किया ही होगा। ऐसे कोई नहीं करता है, कोई हम पागल नहीं हुए कि हम यहाँ पे आए, पहले हम डीसी साहब के पास गए, फिर एसडी साहब के पास गए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ जी मैं इस मामले को जांच पड़ताल अच्छी तरह करूँगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे मुझे लगता है एक ही कंपनी के होते हैं जब तक, वरना ऐसे कोई ना कोई किसी VLW ना किसी जेई की हिम्मत होती कि वो हमें सीधे बोलता है कि आपका बिल अगर 10,000 है मैं उसको 1,000 बना दूंगा। कैसे बना सकता वो? इसलिए हम डीसी साहब से फिर अपील करते हैं कि इस काम को अच्छे से खुद देखिए, क्योंकि वो एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है, हमने उनका बहुत देखा है। लेकिन अगर वो इस मामले को अच्छी तरह जांच पड़ताल करेंगे तो मुझे लगता है कुछ न कुछ हल निकल जाएगा इस बात का। नहीं, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने देखा होगा हाल ही में जो है एक सरपंच का यहाँ पे उन्होंने विरोध किया था, एक नए नरेगा के अंदर जो है वो न्यू मॉनिटरिंग जो है वो मोबाइल सिस्टम किया गया है कि अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन की जाएगी। उसमें उन्होंने कहा था कि फ्रॉड्स, हमने कहा था कि ये फ्रॉड्स पकड़ने के लिए ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं जी, ट्रांसपेरेंसी पहले से ही है, पहले से कोई फ्रॉड नहीं होता, पैसा सबको मिलता है, अगर कोई जॉब कार्ड आधे पे देता है तो वो उसकी गलती है, वो गलत कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमने कहा था कि फ्रॉड सच में होता है और सच में जो है वो पैसे की डिमांड की जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं होता है। तो आप मुझे बताएं किस तरह से आप सर फ्रॉड होता है, क्योंकि इस टाइम देखो आप किसी को 1 महीना हुआ काम करते हो और उसका काम अभी ऑनलाइन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई फ्रॉड नहीं, बिल्कुल फ्रॉड है ये। अगर हमारे इस वक्त 10,000 का काम बनता है तो हमें 5,000 पे पेमेंट होती, कैसे होती वो? कैसे जेई या फिर हमें कोई सरपंच या कुछ बोलेगा बस इतनी पेमेंट आई पीछे से? जब ऑनलाइन सिस्टम है, अगर इस टाइम किसी को 1 महीना हुआ काम करते हुए इस टाइम किसी ने काम लगाया, उसका जब पूरा बिल चढ़ेगा तो जो 1 महीने से पहले काम कर रहा है उसका पूरा बिल क्यों कैसे नहीं चढ़ सकता है? ये अगर बोल रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, ये सारी मिलीभगत है, सारी मिलीभगत। इसमें कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? बस हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पैसा है, जो हमारा खून चूसा जा रहा है, इसको बंद करो, हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करो। क्यों लूट रहे हैं? गवर्नमेंट खजाना क्यों लूटना है? वो हमारी जागीर है। गवर्नमेंट खजाना जो हिंदुस्तान का खजाना जो बड़ा है वो गरीब का खजाना है। बिल्कुल, उससे जो आएगा वो हमको मिलना चाहिए। वो भी हमारे टैक्स से है। हमारी टैक्स है वो, और सरकार हमारे बारे में सोचती है। नहीं, बराबर हमारे टैक्स से, क्योंकि आप ये जैकेट ले रहे हैं टैक्स पे कर रहे हैं, आप शूज़ पहन रहे हैं ये टैक्स पे कर रहे हैं, चीनी ले रहे हैं टैक्स पे कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स पेयर हो आप। जैसे ये अटेंडेंस का मामला जो है तो ये गलत है, क्योंकि मैं भी एक कार्ड होल्डर हूँ। सुबह भी काम हम करते थे ऐसा काम, मैं जैसे मैंने ठेका किया, मैं मिस्त्री हूँ, मैंने 20 फुट दीवार दी एक दिन में, मैंने 5 दिन का काम किया, तो मैं उस मालिक से 5,000 लूँगा कि 1,000 लूँगा? 5,000। मैं एक ही दिन में वो काम करूँगा। तो इसका मतलब है गरीब काम करते हैं, पैसा भी मिलता था, लेकिन अब ऊपर से ही कुछ ऑर्डर आए, लेकिन ये गलत है, गरीबों के लिए ठीक नहीं है ये। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि फ्रॉड जो है वो होता है जिससे, क्योंकि नहीं सर देखो आपने तो होता है, देखो हमें कैसे शक पड़ा, 2 बंदे गवाह है इस वक्त, जेई ने हमारे को खुलेआम रिश्वत मांगी। चलो इसको भी मैं कंडम करता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ। 18 करोड़ आया डिस्ट्रिक्ट डोडा को पैसा, 18 करोड़ में हमारे पंचायत को कि उसमें कुछ पैसा वापस गया, फिर तो 14 करोड़ उसमें कोई 6 लाख आया हमारे पंचायत में सिक्योर्ड पेमेंट, उस पे गड़बड़ हो गया। जो 2,75,000 सरपंच और जेई ने मेल भगत करके निकाल लिया। वो पता नहीं वो कौन कौन से नाम है, वो पता चलेगा अब उनके अकाउंट जब चेक किए जाएंगे वो किसके खाते में पड़ा। अगर पहले सरपंच के खाते में पेमेंट पड़ेगी तो वो गलत बात है, पहले गरीब की अकाउंट की पेमेंट होनी चाहिए। पहला काम गरीब का, फिर करो क्या करना है अपनी मर्जी से, लेकिन गरीब को अगर पैसा जाएगा तो वो सरकार, वो ज़माना इस वक्त में नहीं है, ज़माना बहुत आगे जा चुका है। तो अभी आप उम्मीद यही करते हैं कि जो है आपके सुनवाई जो है वो की जाए और उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पैसा जो है 6 लाख में 2,70,000 इन्होंने पेमेंट की, बाकी पैसा गायब है, उसका पता ही नहीं। अब बोलते हैं हमारे को सरपंच और मेंबर वो वापस चला गया, किसी दूसरे पंचायत को चला गया। उस पैसे का खोज होना चाहिए, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो पैसा कहाँ गया और क्यों गया, किसकी नाअहली से। अगर जेई के नाअहली से हो गया, हमारा पैसा जाया, उसको नौकरी से निकाल दो। सरपंच की गलती है, सरपंच को बर्खास्त कर दो। नहीं हमें ज़रूरत है ऐसे सरपंच की, हम ही ने बनाया है, लेकिन जब वो गलत पकड़ा जाएगा, गलत काम करते करते उसको छोड़ दो, निकाल दो, नहीं रखना है वो। हम गरीबों को तंग नहीं करना है,
इसलिए सरकार इतना कर रही है, इतना पैसा दे रही है। बाकी पैसा जो है उसका हिसाब हमें मिलना चाहिए, वो कहाँ गया, क्योंकि उसमें हमारा पैसा भी है। हम मेरी फ़ाइल भी है, इसकी फ़ाइल भी है, उसकी फ़ाइल भी है, उसकी फ़ाइल भी है। मेरे घर के 3 फाइल है, हम 5 भाई है, 3 साल में 3 काम आए हमारे, तीनों फाइल वो पेंडिंग है मटेरियल उसका। मुझे तो नहीं मिला। 6 लाख में कांडवा, 6 लाख में कांडवा वार्ड की पाईमटी आज बोलते हैं, सरपंच आप भी बोल रहा था, सरपंच का हस्बैंड वो काम वही कर चलाता है, शमसुद्दीन साहब, तो उसकी मिसेज सरपंच है। तो बोल रहा था आपके वार्ड के भी 2 निकाले हैं। मैंने बोला 6 लाख में हमारे 2 ही बंदे बनते थे, 2 ही मिस्त्री बनते थे हमारा कांडी वार्ड का, जिसमें सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा है दहाबी में। आज भी चेक करो, अगर उसकी एक वार्ड भी उससे ऊपर होगा, आज वो उसमें पॉपुलेशन होगी। मतलब धांधली पूरी चल रही है। दानली हम उसी सर्विस सिर्फ वो एक करता है, उसमें हमारे वार्ड में एक सर्विस करता है, बाकी सब गरीब है, सब अनपढ़ हैं। अब आगे तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पीछे। हाँ जी। सरपंच भी इधर ही था मीटिंग में, हाँ। मगर सरपंच ने ये इल्ज़ाम लगाया मेरे को कि अगर आप ज्यादती करोगे तो मैं कुछ इल्ज़ाम आप पर लगाऊंगा। वो पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगाएगा। पूछा नहीं आप? नहीं, मैंने पूछा क्या क्या, तो बोल रहा सच को बोला, चोरी आप करो, सच को हम सामने। बोल रहे कि नहीं मैं कहाँ से लाऊंगा। मैंने बोला आपको चटी थे इलेक्शन लड़ने, क्यों लड़े थे इलेक्शन? तो बोल रहे नहीं आपके ऊपर मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा कुछ, एसीडी साहब के सामने बोला उसने। तो इसी साहब ने सुना वो चीज़ें कि उन्होंने कहा इल्ज़ाम लगा? बिल्कुल सुना। उन्होंने कुछ कहा नहीं कुछ नहीं, बोल रहे चुप बैठो, इधर हंगामा मत करो। देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, एसीडी डोडा ऑफिस की ये तस्वीरें देख रहे हैं, और लगातार धांधली जो है वो पंचायत के अंदर होती है। बात करेंगे मनरेगा की, अगर बात करेंगे हर काम जो है वो 14FC में किया जाता है, हर धांधली जो है वो हमें देखने को जी। मैं ये चाहता हूँ कि इस पंचायत की पूरी चेकिंग की जाए। 5-4 साल हो गए, 4 इन्वेस्टिगेट वो अच्छे से। साल से इन्वेस्टिगेशन वो इस पे कि कहाँ कितना पैसा आया, सरपंच ने कितना खर्च किया, क्योंकि सरपंच को पावर है। बिल्कुल। तो चलो उम्मीद करेंगे यही कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर बिठाएगा, क्योंकि ये लोग भी जो है वो उम्मीदों से जो है वो आए हैं, और उम्मीदों से जो है वो ये चाहते हैं कि करप्शन जो है वो जड़ से ख़त्म, और इन गरीब लोगों को जो इनका पैसा या इनका जो खाया गया है उसे जो है वो दे दिया जाए, और जो इनसे करप्शन की बात की जाती है या इनसे डिमांड की जाती है पैसे की, उसे जो है वो जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। एसीडी डोडा से पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर जो है वो सामने आए। GRS को जिस तरह से उन्होंने वेल परफॉर्मेंस नहीं दी, काफ़ी देर से अपसेंट थे, तो उन्होंने उनको जो है वो निकाल दिया। एक टर्मिनेट जो है वो ऑर्डर निकाले, काफ़ी हमने देखे इनिशिएटिव से भरे हुए जो है वो ऑर्डर हमें देखने को मिले। लेकिन अब यही चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर इसमें यही गलत पाया जाता है तो उसे भी जो है वो निकाल दिया जाए, डिसमिस जो है उसे सर्विस से कर दिया जाए। यही उम्मीद जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।